कराची की मलिक नदी डाकुओं और लुटेरों के लिए महफूज पनाहगाह बन गई, जबकि करीबी आबादी के लिए खतरे की अलामत बनती जा रही है। काशिफ फारूकी की रिपोर्ट। इंसानों के जंगल कराची में आए दिन जराइम की दर्जनों वारदातें रूनुमा होती हैं। यहाँ डकैती के वाकयात पहले सिर्फ अमीर और मुतवस्सित इलाकों में हुआ करते थे, मगर साहिब सरवत अफराद की जानिब से खुद हिफाजती इंतजाम के बाद डाकू और लुटेरे अब गरीब आबादियों के घरों में भी घुसने लगे हैं। काली बीबी नामी बेवा खातून गुज़िश्ता 16 बरस से मलिक नदी से मुत्तसिल आबादी अजीमपुरा के एक मकान में रिहाइश पजीर हैं। वो अलग सुबह शाबान की नफली रोजे की तैयारी में मसरूफ थी कि अचानक उनके घर में मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और उन्हें और उनके बच्चों को यरगमाल बनाकर 1 घंटे तक घर में लूटमार करते रहे। जैसे चीज की आवाज आई तो मैं वो पति नीचे रखी किचन के बाहर आई तो ये शोर कर रही थी। मैं बोला भाई कहाँ से आए हो, कौन, क्या बात है? बहू मेरी नैना की बेटी बड़ी, तो इतनी से बोलती बोता तो उसने बोला कि भाई ने बोला बड़े वाले ने कि चुप हो जाओ, बहन को चुप करवा दिया। तो इतनी से बाहर आके मेरे दोनों खड़े हो गए, अम्मा आप शोर नहीं करना, हम पुलिस वाले हैं, हम पुलिस वाले हैं, पुलिस कर रहे थे। तो मैंने बोला आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? जैसा पता चला कि बहुत सारे आ रहे हैं। भाई से सोना तुड़वाया, दूसरी से तुड़वाया, मेरे आपस से अंगूठी आई, ये कान से निकलवाया। तो बस पैसे ये बच्चे की तनख्वाह ला के एक ने दूसरे ने दिए। किस्म भी पड़ा था, बरस उठाया वहां से, किस्म से 5,000 बांध था, 10,000 लाख रुपये था, नहीं रखा कि वो दीदी को दिया है, इधर से वो भी निकाल दिया। काली बीबी का कहना है कि उन्होंने 30 साल कबल शौहर के इंतकाल के बाद 6 बच्चों को तनहा पाल पोस कर बड़ा किया। जब डाकुओं ने उनके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मुझे छीन लेते मेरे पोते को कि आप भाई बताओ क्या क्या चीज है, आपके बाद मैंने बच्चों को मार डालूंगा। तो बच्चा रहने लगा, मैं उसके ऊपर गिर गई। मैं बोला आप मुसलमान हो, क्या चीज हो, आपके भी तो बच्चे हैं, बच्चे मारे, बच्चों को जुल्म नहीं करो। बच्चा मेरा बहुत घबरा गया। तो उन्होंने बोला मैंने आप जब तक मार नहीं दोगे हम बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। बच्चे की बोला रो रही जितने में से सब ऊपर चले गए। बोलते ऊपर कौन है? ऊपर छोटा मेरा पोता था, जितने 10 सब ऊपर चले गए। उसको मारा पीटा बहुत। मेरे छोटे वाले को बोलने में कोई आवाज नहीं आ रही, बच्चे को मार नहीं बताए, ध्यान डाला से नहीं बोलते नहीं, चुप हो जाना, आप जाए ऊपर, बच्चा नहीं बोल रहा, उसको मारा बहुत छोटे वाले मेरे पोते को। ऐसा खौफ उन्होंने दिलाया कि मैं तो यही समझ रही थी कि आप 10 हम लोग नहीं बचेंगे। मुझे इसका डर था, मैं बोला ये थोड़ा कड़वा है, ये दरवाजा खोलेगा, निजामत करेगा। अल्लाह ने इसकी कोई मदद की, वो बहुत ही हम अकेले हैं, इसमें कुछ भी आस भी नहीं लाया। काली बीबी के बेटे जहीर गुल ने बताया कि डाकू रात तकरीबन 4 बजे घर के मरकजी दरवाजे की कुंडी कटर से काट कर घर में दाखिल हुए और दाखिली दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया। घर में घुसकर एक एक करके सबको यरगमाल बनाया और फिर आजादाना तौर पर लूट मार की। सो रहा था जिस तरह, तो 4 बजे का टाइम मुझे आवाज आई खिड़की में से, तो वो भतीजे की जो आवाज, तो पहले तो ये समझा कि शायद मुझे काम सुबह जिस तरह जॉब पे जाता हूँ तो मुझे शायद मैं लेट हूँ इसलिए आवाज दे रहे। तो जब उसने 2-3 आवाजों के बाद ये बोला चाचा बाहर डाकू आ गए, तो मैं घबरा गया। मैंने बोला डाकू पता नहीं मोहल्ले में आके कहाँ लगे रहते हैं। मैं देखा कि एक डाकू ने जो मतलब उनकी क्लाशन होती है उसकी नाली बिल्कुल सीधी करके खिड़की से अंदर कर दी कि दरवाजा खोलो वरना हम तुम सबको मार देंगे, वरना जो बाहर खड़े हुए हैं सारे तुम्हारी वालदा उनको जरमाल बनाया हुआ है, उसको मार देंगे, फौरन दरवाजा जो ना खोल लो। तो उतने में घबरा गया, बच्ची थी मेरी बीवी भी साथ, तो मैंने उनको उठाया। सबसे पहले मैंने उठो बाहर डाकू आ गए, तो मतलब अपने हाथ को दुरुस्त करो तो बाहर जाना। कुंडी खोली तो कुंडी खोलती दो बंदे थे, एक तो अंदर जैसे घुसा उसने वाइपन मेरे पेट पे रख दी, टीटी पिस्टल थी उसकी, तो उसने टीटी पिस्टल रखती है ना मुझे थप्पड़ मार दिया। बोला आपने दरवाजा इतना लेट क्यों खोला? जब मैंने देखा, मैंने बोला ये उसको थप्पड़ मार दो, मुझे जज्बात हुआ मैं उसको मैं पकड़ पाऊँ। लेकिन जब मैंने बाहर जाकर सामने तो उनका काफी पूरा टोला था, कम से कम 8 अफराद थे ये लोग। वेपन में इतना जदीद किस्म का था कि जिस तरह वो पुलिस वाले को नहीं होता, जिस तरह क्लास में होती पुलिस वाले को, डबल मतलब उसके मैगजीनें लगी हुई हैं और बार बार गोलियां हमारे सामने निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, यानी कि हमको प्रेशराइज कर रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने 4 के पास क्लाशन कॉफी दी और चेहरे पे जो ना 4-5 बंदों ने डांठे बांधे हुए थे, 2 बंदों के बगैर नकाब के थे, तो उनकी बड़े बड़े मुझे में ब्लोच लेते चेहरे से और आपस में बात भी सिंधी में कर रहे थे। जहीर पुलिस की सर्द मोहरी से भी सख्त नाला है। उसका कहना है कि उसकी भतीजी ने मुतादिद बार 15 पर कॉल की लेकिन कोई जवाब मौसूल न हुआ। डाकू लूट मार करके पैदल नदी के रास्ते फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस आई भी तो उसने मोबाइल में डीजल डालने के लिए पैसों का मुतालबा किया, लेकिन डीजल डलवाने के बावजूद भी डाकुओं का ताक़ुब न किया।
घर में डाकू घुसे, उस टाइम हमारी भतीजी का मोबाइल ऑन था, हमने कहा तुम 15 मिला दो, 15 मिलाती रही, उससे कोई रीजनेबल जवाब मौसूल नहीं हो रहा था, छुप के कर रहे थे। उसके बाद जब डाकू चले गए तो उसके बाद हमने 15 को तकरीबन 15 दफा कॉल मिलाई। उन्होंने कहा कि आपने हमने कंप्लेन लिख दी है, आपने हमने कंप्लेन लिख दी है। हम उनको ये भी कह रहे हैं कि डाकू पैदल है, हमने फोन मिलाया, वो नदी के अंदर है, अगर आप शराफी कोर्ट के पुलिस थाने को अगर कहें वहां से घेरा डाल देंगे। अल्फा की मोबाइल अभी तक नहीं आई है, तो उन्होंने इसका कोई रीजनेबल जवाब नहीं दिया। 15 ने कहा कि आप मतलब आपकी कंप्लेन लिख दी गई है। सवा घंटे के बाद थाना अल्फा की मोबाइल आई, आती जैसी वो बंद हुई तो उसके बाद धक्का स्टार्ट थी, तो वो आवाम को कहने लगे आप उसको धक्का लगाएं। जब धक्का लगाया उसको, तो हमारे भाई के बड़े उनके पास गाड़ी के बोले डाकू पैदल ही है, खैर तो हो चुका है, लेकिन उन्होंने बोला आप जाके देखा तो मिल जाए। तो इतने में क्या हुआ कि नदी में जाकर मोबाइल उनकी फिर बंद हो गई, पता चला कि उनका डीजल खत्म हो गया। अब डीजल खत्म हो गया, डीजल के पैसे भी पुलिस हमसे मांग रही थी कि आप जो है ना बाइक पे किसी लड़के को भेजो और पेट्रोल पंप पे जाओ वहां से डीजल। हमने कहा भाई हम पहली लोड पुट गए, सारा ले गए, आप डीजल हमसे किस चीज का मांग रहे। तो उसने बड़ा वो जोर दिया कि नहीं आपको जो है डलवाना पड़ेगा। फिर भतीजा गया उसके साथ, कहीं से हमने पैसे की अरेंज करके उसको डीजल डलवाया। जब मोबाइल बजाय यहाँ आने के मोबाइल सीधे थाने चले गए। सिर्फ जहीर और उसके अहले खाना ही नहीं, इस इलाके के हर फर्द की कहानी उनसे मिलती जुलती है। किसी के घर में रात को डाकू घुसे तो किसी के घर में दिन दिहाड़े, कोई कई बार लुटा तो कोई लूट मार के दौरान जान से हाथ धो बैठा। मेरे घर में तो बेटा 4 दफा हो चुके। पहली हुई थी तो हम छत पे थे, 12वां महीना था, तो अंदर आ गए, बच्चा आया स्कूल, पीछे से अंदर आ गए। उन्होंने मतलब पिस्तौल वगैरह निकाले और मेरी बेटी और बेटे को साथ ऐसे, वो खाना खा रहा था, 7-8 साल का था, अलता रखे आ रहा था, उस पे सब कुछ हमारा सामान भी बांध लिया। लेकिन 8 साल से हम ये देख रहे हैं तकरीबन कहीं ना कहीं होती रहती है। अक्सर ये बंद जो है ना, यहाँ आप मगरिब के बाद जाएंगे आप मेरे ख्याल में खाली जेब वापस जाएंगे। लेडीज यहाँ दोपहर को अगर दोपहर को भी लुटी हुई होगी, पुलिस में कंप्लेन करो, मोबाइल यहाँ तक आते नहीं है। कुछ पिछले दिनों एक लेडीज को यहाँ लूट दिए तो मैंने थाने में कंप्लेन 15 पे कॉल करके बोला आप लेडीज को लेके थाने आ जाए। और हमारे घर में 4 डाकू आए थे, वालिद साहब को गोली लगी थी, वालिद साहब बच के उनके अपने साथी को गोली लगी, इसको कूलर में गोली लगी, उसको यहाँ पे फेंका था। उसको यहाँ उठा के चेक, उसकी जेब में शनाख्ती कार्ड का, पुलिस का शनाख्ती कार्ड निकला था, पुलिस का शनाख्ती कार्ड निकला। उसके बाद हमने केस वेस किया, उसके बाद तो फिर केस वेस खत्म हो गया, उसको छोड़ दिया गया। पुलिस ने काली बीवी के घर में होने वाली डकैती की वारदात की कागजी कार्रवाई तो पूरी कर ली, घर की मुख्तलिफ अशिया पर मौजूद मुल्जिमान की उंगलियों के निशानात भी ले लिए, लेकिन पुलिस के पास इस वारदात के बाद आने और साबका वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं है। मलिर नदी डाकुओं की आमाजगाह बन चुकी है और शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने की जिम्मेदार पुलिस इन डाकुओं के सामने बेबस दिखाई देती है। काशिफ फारूकी, समा, कराची।